Good morning, student. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about deficient demand. Deficient demand refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. या इसको हम अंदर वे में कह सकते हैं कि आपका जो डिफिशियंट डिमांड होता है, डिफिशियंट डिमांड को ही हम लोग डिफरेंशियल गैप भी कहते हैं। अब इसको हम लोग जो है राइट करके दिखाते हैं कि आपका जो है डिफिशियंट डिमांड क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the corresponding level of full employment of output in the economy. इन द इकोनॉमी। तो इसमें देखो हमारा जो डिफिशिएंट डिमांड है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output in the economy, which is known as the deficient demand. तो डिफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से लेस होती है। अब इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि आपका ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वी आर रिप्रेजेंट along to x axis and aggregate demand we are represent along to y axis. इस तरह से हम आप इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए ये तो आपका एग्रीगेट डिमांड है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम होता है विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। फिर हम एग्रीगेट डिमांड दिखाते हैं, जैसे आपका जो एडी है दैट इज शोज द फुल एम्प्लॉयमेंट, और AD1 जो होता है दैट इज शोज द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होता है ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माइनस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए लाइन हम ड्रा किए हैं, EM है, ये पॉइंट E पे देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो EG जो एरिया है वो आपकी डिफिशिएंट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारा डिफ्लेशनरी गैप, जैसे डिफ्लेशनरी गैप एंड डिफिशिएंट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखिए जैसे ये आपका 45 डिग्री एंगल से होकर जाएगा, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन एट 45 डिग्री एंगल्स। तो एग्रीगेट डिमांड आप देखते हैं कि आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में होगा तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट होगा, और आपका एग्रीगेट डिमांड प्लान एग्रीगेट डिमांड की कंडीशन होगा तो AD1 इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सिचुएशन होती है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग जो है
देखते हैं कि आपका जो डिफिशिएंट डिमांड क्या है, और उसमें देखिए आपका जो पॉइंट एफ होता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। तो पहले हम डिफिशिएंट डिमांड फाइंड करेंगे। तो डिफिशिएंट डिमांड इज इक्वल टू ई एम माइनस जी एम हो जाएगा। तो आपका ई जी जो होगी डिफिशिएंट डिमांड होगी, ई एम माइनस जी एम इज इक्वल टू ई जी। ई जी आपका डिफ्लेशनरी गैप या डिफिशिएंट डिमांड इसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज पॉइंट एफ, इट इज नोन एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। And point F, that is known as a full employment equilibrium. At the full employment equilibrium, aggregate demand is equal to aggregate supply. Full employment equilibrium. And point F, it is a under employment equilibrium. So in this situation, aggregate supply and aggregate demand curve both are intersect at the point E. AD is represent the aggregate demand, and AD1 is known as the plant aggregate demand. AD is known as the full employment aggregate demand, and AD1 is a plant aggregate demand. So in this situation, minus delta I, that is a investment expenditure, and AD1 is equal to C plus I minus delta I. तो इसमें हमारा देखते हैं जो चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज होगा उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड्स होगी फॉल्स होगी। अब उसमें एग्रीगेट डिमांड जब हमारी फॉल्स होती है तो उस कंडीशन में डिफिशिएंट डिमांड जो है होती है, हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा रिड्यूस होता है। और उसमें देखते हैं कि जैसे हमारा उसके कई काजेज़ होते हैं कि हमारे उसमें जब टैक्सेस डिक्रीज़ होते हैं, सॉरी गवर्नमेंट थ्रू जब टैक्सेस इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन में भी डिफिशिएंट डिमांड होती है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज होता है तो भी डिफिशिएंट डिमांड की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा जैसे पहले ही आपका एडी है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में है, और उसमें देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर बोथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ई पे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है डिक्रीज हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा उस कंडीशन में हमारी एग्रीगेट डिमांड फॉल्स होगी। जब एग्रीगेट डिमांड फॉल्स होगी तो उस कंडीशन हमारा डिफ्लेशनरी गैप होगा, जो हमारा डिफ्लेशनरी गैप होता है वही हमारी डिफिशिएंट डिमांड होती है। अब उसको हम डिफिशिएंट डिमांड इक्वल टू आपका होता है ई जी। जैसे आपने जो है ई जी इक्वल टू आप इसमें देखें ई एम माइनस ई जी, जो आपका इसमें ई एम माइनस जी एम जो होता है वो हमारे जो है डिफिशिएंट डिमांड होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं काजेज़ क्या हैं, रीज़न क्या होते हैं, डिफिशिएंट डिमांड के रीजंस क्या आते हैं। इसमें 6 रीजंस होते हैं। पहला आपका डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, दूसरा आपका होता है इंक्रीज इन टैक्सेस होता है, थर्ड आपका होता है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और आपका फोर्थ होता है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फिफ्थ आपका राइज इन इम्पोर्ट्स होता है, और सिक्स आपका फॉल इन एक्सपोर्ट्स होता है। तो आपके जो है 6 रीजंस होते हैं डिफिशिएंट डिमांड के। अब इसमें देखो थर्ड आपका है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिफ्थ हमारा है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फिफ्थ हमारा है राइज इन इम्पोर्ट्स। पहले फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फिफ्थ है राइज इन इम्पोर्ट्स।
तो 6 हमारा है फॉल इन एक्सपोर्ट। अब इसमें देखिए पहले हम डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को देखते हैं। ये आपके 6 रीजंस हो गए डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब डिक्रीज होता है तो उसमें हमारे कंजम्पशन कैपेसिटी डिक्रीज होगी। जब कंजम्पशन वही आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होता है ड्यू टू फॉल इन द डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो विच लीड टू डिक्रीज इन डिमांड इन द इकोनॉमी। सेकेंड आपका है इंक्रीज इन टैक्सेस। एग्रीगेट डिमांड में आल्सो फॉल ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हाई टैक्सेस। जब गवर्नमेंट हाई टैक्सेस को इम्पोज करती है उस कंडीशन क्या होता है, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है डिक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में आप देखते हैं जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी सफ़र टू डिफिशिएंट डिमांड। तो हमारी इकोनॉमी में डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंडीशन क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट लीड्स टू द डिफिशिएंट डिमांड। तो गवर्नमेंट अगर उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में जैसे हमारा गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉल होगा तो उस कंडीशन में आपका डिफिशिएंट डिमांड होगा। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमारा देखते हैं अगर उसमें फॉल होता है, इसमें जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न टू लीड टू डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल्स होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसमें आपकी एग्रीगेट डिमांड में रिडक्शन होगा तो हमारी डिफिशिएंट डिमांड इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका डेल्टा आई है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा फॉल्स हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड्स होती है वो रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और हमारा उसमें डिफिशिएंट डिमांड राइज हो रहा है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम राइज इन इम्पोर्ट्स। राइज इन इम्पोर्ट्स कंडीशन क्या होता है कि जैसे हमारा व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस आर कंपैरेटिवली लेस दैन डोमेस्टिक प्राइस। जब हमारे उसमें देखते हैं कि डोमेस्टिक प्राइस होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस आर कंपैरेटिवली लेस दैन डोमेस्टिक प्राइसेस, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा इम्पोर्ट जो होता है इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट आपका है फॉल इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में फॉल ड्यू टू कंपैरेटिवली हायर प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक गुड ड्यू टू इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। तो उस कंडीशन हमारी डिफिशिएंट डिमांड जो होगी वो जो है इंक्रीज होगी। जैसे हमारा एक्सपोर्ट जब आपकी इकोनॉमी में डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन कंडीशन होती तो हमारा एक्सपोर्ट फॉल्स होता है, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सपोर्ट फॉल्स होने का रीज़न ये होता है कि इसमें हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं उसके प्राइसेस जो है इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हमारा जो इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हमारे गुड्स के जो प्राइसेस होंगे इंक्रीज होंगे, तो उस कंडीशन हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इफेक्ट